तो आज हम थोड़ी श्रद्धा की ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है जी। ये श्रद्धा, इसकी भला इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ से आती है, कैसे शुरू होती है, ये भला थोड़ा इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो श्रद्धा देखा जाए तो इस दुनिया में सब के सब श्रद्धा पे ही जी रहे हैं। बिना श्रद्धा के इस दुनिया में कोई नहीं जी सकता। इवन जो नास्तिक है उसको इस बात की श्रद्धा है कि भगवान नहीं है। पूरी दुनिया वास्तव में श्रद्धा पे जी रही है। नाइफ की स्पेलिंग क्या होती है? अरे NYF, KNIF तो कनाइफे होता है। नहीं, हमको इस बात की श्रद्धा है कि नाइफ की स्पेलिंग के से। अच्छा, निमोनिया, अरे पी कैसे आ गया? निमोनिया तो ऐसे होना चाहिए ना। नहीं, हमको मेरी टीचर में, मेरी अंग्रेजी की टीचर में श्रद्धा है, राइट। तो इसलिए हम देखिए इस दुनिया के अंदर कई सारे लोग हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो श्रद्धा भी जीते हैं। इवन हम नाई के पास भी जाते हैं ना, श्रद्धा से जाते हैं कि बंदा यहाँ करते करते ऐसे नहीं करेगा, कर सकता ना वो। अच्छा सर, चलो सर बहुत हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, मार दिया, हो गया काम। तो ये हम नाई के पास भी जाते हैं तो श्रद्धा से जाते हैं कि ना नहीं करेगा। जब पंखा ऑन करते हैं तो ये श्रद्धा रहती है कि ना वो नीचे नहीं गिरेगा, राइट। कुछ भी हो सकता है अदरवाइज। सो दैट फेज श्रद्धा। ऐसा नहीं कि जो लोग बड़े रिलीजियस लोग हैं वो तो श्रद्धालु होते हैं और बाकी जो रिलीजियस नहीं होते ना वो श्रद्धालु नहीं होते। ना ना ना, ऐसा नहीं है। सबकी कहीं ना कहीं तो श्रद्धा होती ही है, राइट। लेकिन अब ये जो श्रद्धा का जो धन है इसको हम कहाँ डायरेक्ट करते हैं या मिस डायरेक्ट करते हैं, ये हमारे पास होता है। सो दैट फेज ये एक वेल्थ है श्रद्धा। इसको हम कहाँ लगाते हैं, इसको कहाँ डिपॉजिट करते हैं, ये अब हमारे ऊपर होता है। ये केस टू केस होता है। तो अगर श्रद्धा डेवलप करनी होती है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं होल्स फॉर्मूला। क्या है? होल्स, HOLES, होल्स। H स्टैंड्स फॉर हियरिंग। श्रद्धा की शुरुआत होती है हियरिंग से। हमारे आचार्य श्री जीव गोस्वामी बता रहे हैं वो कि 3 शक्तियां हैं जो कि आत्मा के अंदर ऑलरेडी इनहेरेंट है। एक है ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। सबसे पहली शक्ति कौन सी है? ज्ञान शक्ति। यह आत्मा के अंदर इनहेरेंट होती है, ज्ञान शक्ति। जब हम ज्ञान शक्ति का इस्तेमाल करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, तो ज्ञान शक्ति जो है हमें इंस्पायर करती है अगली चीज के लिए। वो क्या है? इच्छा शक्ति। जिस चीज का ज्ञान होगा उसी के लिए क्या आएगी? इच्छा। ज्ञान लिया अपना, उसमें यार अच्छा आ रही है, वो कर लें यार बस अब। और अगला है फिर जब इच्छा आ जाती है तो फिर उसके बाद फिर अगली क्या है? क्रिया। और उसको करने का मन करता है। अब ये चीज अगर लड़की को लेके चलें तो उसमें भी अलग हो जाएगी। उसको लेकर आपने ज्ञान लिया, कहते अरे भाई क्या चीज़ है, इतने बजे आती है, इतने बजे जाती है। जब वो आती है तो बाहर आ जाती हैं, जब वो चली जाती है तो बाहर चली जाती है। हियरिंग कर लिया आपने, ज्ञान शक्ति का इस्तेमाल कर लिया, तो अब क्या आएगी? इच्छा शक्ति। काश 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 कि ऐसा होता, काश वो मेरी होती, काश मैं उसका होता, काश फिर वो ये कहती, फिर मैं वो कहता। इच्छा शक्ति। इच्छा के बाद क्या आता है? फिर क्रिया, राइट। तो ये जो 3 शक्तियां हैं ये आत्मा के अंदर इनहेरेंट हैं। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति। लेकिन शुरुआत किससे होती है? ज्ञान से। और ज्ञान यूजुअली हम प्राप्त करते हैं बाय हियरिंग। हालांकि देखकर भी करते हैं। लाइक देयर इज अ सेइंग दैट मोर वैल्यूज आर कॉट देन बीइंग टॉट। ज्यादातर वैल्यूज है वो कॉट, यानी देख के हम ऑब्जर्व, ओह ऐसा क्या। लेकिन हियरिंग जो है इट इज सर्टनली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू गैदर नॉलेज। किसी भी चीज़ को जानने के बारे में अगर श्रद्धा डेवलप करनी है तो उसके बारे में सुनना पड़ता है प्रमाणिक स्रोत से। जब प्रमाणिक स्रोत से सुनते हैं होता क्या है, अगर वो प्रमाणिक स्रोत वाकई में प्रमाणिक हैं तो उस प्रमाणिक स्रोत के हृदय के अंदर जो श्रद्धा है वो श्रद्धा आप में भी ट्रांसफर हो जाती है फिर। सो नॉट जस्ट द वर्ड्स आर ट्रांसफर्ड बट द कॉन्शियसनेस इज ट्रांसफर्ड। बल्कि आप देखो कॉन्शियसनेस हम ज्यादा ट्रांसफर करते हैं, वर्ड्स कम ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बोल दे अरे ये तो सती सावित्री है, शब्द कैसे हैं? अच्छे हैं, लेकिन भावना कैसी है? बड़ी बकवास है, राइट। तो इसीलिए कम्युनिकेशन मीन्स वी आर कम्युनिकेटिंग आवर कॉन्शियसनेस,
वी आर कम्युनिकेटिंग आवर आइडियोलॉजी। हम लोग वर्ड्स कम कम्युनिकेट करते हैं। आप देखो, अगर कभी माता पिता ने गाली दी, अरे गधा है तू, तो शब्द कैसे हैं? खराब है, लेकिन भावना कैसी है? चिंता की है, राइट? सो दैट फेज हम देखते हैं कि हम वर्ड्स कम ट्रांसफर करते हैं, हम कॉन्शियसनेस ज्यादा ट्रांसफर करते हैं। ऐसा होता है या? तो इसलिए हियरिंग स्पेशली फ्रॉम द बोनाफाइड सोर्स का मतलब है कि जिससे हम हियरिंग कर रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के शिद्दत है, बड़ा विश्वास है। जैसे प्रभुपाद जी के पास कई लोग सुनने के लिए जब आया करते थे, तो प्रभुपाद जी का विश्वास कृष्ण भक्ति में इतना ज्यादा था कि इन लोगों का विश्वास जो इंद्रिय तृप्ति में है, उससे प्रभुपाद जी का जो भक्ति में श्रद्धा है उसका कद बहुत ऊंचा था, इनका कद कम था। जो अमेरिकन हैं उनका इंद्रिय तृप्ति में श्रद्धा है, प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति में श्रद्धा है। लेकिन क्योंकि श्री प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति में श्रद्धा का ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, इसलिए प्रभुपाद जी की जो कन्विक्शन थी, उनका विश्वास था, वो इनकी श्रद्धा को खा गया। इंद्रिय तृप्ति में उनकी श्रद्धा खा गया वो। तो इन लोगों के अंदर भी क्या आ गई? श्रद्धा आ गई इनके अंदर भक्ति को लेकर के, अमेरिकन के अंदर। ऐसा तो इसलिए जब प्रामाणिक स्रोत से हम सुनते हैं तो प्रामाणिक स्रोत क्या करता है? वास्तव में अपनी कॉन्शियसनेस भी देता है वर्ड्स के साथ। और क्या चीज ज्यादा ट्रांसफॉर्म करती है, वर्ड्स या कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस ज्यादा ट्रांसफॉर्म करती है। इससे हम देखते हैं कई बार लोग बहुत बढ़िया ओरेटर भी नहीं होते, लेकिन उन लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना में बड़ी गहराई से इस बात समाई हुई है। तो इसलिए हियरिंग करना स्पेशली फ्रॉम द फेथफुल पर्सन, उससे फिर श्रद्धा आनी शुरू होती है। जैसे अगर कोई नया व्यक्ति भी आया है, आज अगर आया होगा आज हमारे मंदिर में पहली बार, उसने जिंदगी में कभी श्रीवास ठाकुर के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन आज मोहन बाबा प्रभु जी की जो श्रद्धा से भरी हुई तो प्रेजेंटेशन थी उनकी, तो उनको लगा भाई जो भी है श्रीवास नाम का व्यक्ति बहुत अद्भुत है। श्रद्धा आ गई उनकी श्रीवास ठाकुर। क्यों? क्योंकि प्रभु जी की बहुत गहरी श्रद्धा है श्रीवास ठाकुर में। ऐसा। सो H स्टैंड्स फॉर हियरिंग। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो सुना, अब उसके आधार पर हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये लोग बता तो रहे हैं कि भक्ति करो ऐसा ऐसा होता है, भक्ति करो वैसा वैसा होता है। अब वो क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। भक्तों लोग आके ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली जिसने धोती कुर्ता पहन लिया ना, उसको तो लेंस लगा करके लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्या वो कैसे हंसता है, वो क्या बोलता है, वो कैसे चलता है, वो क्या खाता है, सब देखते हैं। साधु को सब लेंस लगा कर देखते हैं। ऐसा। एक बार एक भक्त था, उससे मिला एक व्यक्ति, उसने कहा भैया आप लोगों की फिलॉसफी क्या है? तो उसने बताया हमारी फिलॉसफी है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। कहते अच्छा तो कब करते हैं आप लोग चैंट हरे कृष्णा? कहते हैं हम सुबह 5:15 से 7:15 चैंट हरे कृष्णा करते हैं। अच्छा ठीक है जी। तो आया वो 5:15 5:30 बजे आया, भक्त जब करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राम 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 हरे हरे। तो उसको भक्त मिल गया, वो कहता है भाई तू क्या बोल, तेरी फिलोसफी क्या है? चैन हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। ये हैप्पी तुम्हारे मंदिर में सब हैप्पी चल रहा है ये सब? ऑब्जर्व किया उसने, जो सुना था ऑब्जर्व किया। तो भक्त ने बताया देखो वो कल जो तुमको बताई थी मैंने, वो हमारी समरी थी फिलोसफी की। हमारी फिलोसफी कंप्लीट फिलोसफी है चैन हरे कृष्णा, स्ट्रगल एंड देन बी हैप्पी। अब ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कल हैप्पी भी हो जाएंगे। पर लेकिन ऑब्जर्व करते हैं लोग। जैसे जब एक भक्त गया श्री प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी ने उसको बोला आप रशिया जाओ प्रचार करने के लिए। उसने बोला श्री प्रभुपाद देखिए मेरे को तो रशियन भाषा आती नहीं है। प्रभुपाद ने कहा लोग इससे भक्त नहीं बनेंगे कि आप क्या बोलते हो, लोग इससे भक्त बनेंगे कि आप क्या करते हो, जो आपको ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा। तो इसीलिए जो भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति आया, उसने पता 16 माला क्या देख के शुरू कर दी, उसने सिर्फ ये देख के शुरू कर दी कि डिवोटी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण प्रभु जी। उसने जब ये सिर्फ एक कल्चर देखा झुक करके प्रणाम करने का, सिर्फ इस कल्चर को देखकर उसने हरे कृष्ण शुरू कर दिया। And within 1 month he came to 16 rounds of chanting हरे कृष्ण। वाह। तो ऑब्जर्व करना। प्रभुपाद जी को हिप्पीज ने ऑब्जर्व किया। ये स्वामी जी जो है, कौन आप कौन?
तो लोग ऑब्जर्व करते हैं, हम भी ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए जो हिप्पीज थे दे वुड ऑब्जर्व श्रील प्रभुपाद, कि कई सारे स्वामी जी वैसे भी आ रहे थे, कुछ आए शिकागो में आए, शिकागो में लेक्चर दिया, उसके बाद वहाँ से चले गए। एक भक्त नहीं बना उनके शिकागो में जाने के बाद, हालांकि उसके ऊपर बहुत बात हुई, हमारे यहाँ से एक व्यक्ति गया और वो शिकागो में उसने लेक्चर दिया। सर लेकिन भक्त कितने बने उसमें, क्योंकि व्यवहार तो किसने कुछ देखा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब वहाँ पर गए तो उन्होंने आनंद भी दिया, भक्ति भी दी, धैर्य भी दिया, वैराग्य भी दिया, ज्ञान भी दिया, सब कुछ दिया। पर वो देखा करते हैं श्रील प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी उनके लिए कुकिंग करते हैं, उनको अपने हाथ से प्रसाद खिलाते हैं, गुलाब जामुन की कर रखते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट जार में रखते हैं कि एनी हिप्पी कैन कम ओपन द जार एंड ईट गुलाब जामुन। वो देखा करते थे प्रभुपाद जी को, चैंटिंग करते देखा करते थे, कीर्तन करते थे, तो दे वुड ऑब्जर्व। तो इसीलिए जब हम हियरिंग करते हैं उसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन, भक्तों का व्यवहार कैसा है, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ऐसा। सो ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन। अगला क्या आएगा, एल, एल स्टैंड्स फॉर लर्निंग। हमने सुना भी है और हमने ऑब्जर्व भी किया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसको लर्न करना शुरू करूंगा, उसके बारे में और जानूंगा, और गहराई से जानेंगे, डेप्थ में जानेंगे, गहराई से जानेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे उसको, ऐसा। सो एल स्टैंड्स फॉर लर्निंग। जैसे ऐसे भक्त हैं जो कि ना ऊपर ऊपर चीज़ों को जानते हैं, ऊपर ऊपर कहते हैं, ऊपर ऊपर समझ तो लिया, मतलब देखो काम क्रोध दो मोह मद मात्सर्य हैं, ये 6 अनर्थ होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 हो गए। वो चैंट हरे कृष्णा है, वी आर नॉट द बॉडी वी आर सोल, और कृष्ण परम भगवान है। ये मोटा मोटा कहानी तो ये देखो, और क्या है, यही तो है बस। अब यह गहराई में लर्निंग में नहीं जा रहा। जो मछलियाँ पानी में ऊपर ऊपर तैरती है ना, बाज उनका शिकार कर लेता है, लेकिन जो मछलियाँ नीचे नीचे तैरती हैं बाज उनका शिकार नहीं कर पाता। तो ऐसे भक्त जो कि ऊपर ऊपर रहते हैं उस भक्ति में, हल्का हल्का ठीक है, चिल पे लिया यार, इतना भी सीरियस नहीं, भक्ति करो उतना जितना कि धनिया जरूरी है दाल में, हल्का सा ऊपर बस। पर जो भक्त जानता है ना, नहीं भक्ति करनी है नमक की तरह, सिर्फ धनिया की तरह नहीं। नमक कहाँ होता है दाल में, जर्रे जर्रे में होता है उसके। उसी तरह से भक्ति पूरी सम्माहित हो जाए जो मेरे में, वैसी वाली भक्ति करनी है, सिर्फ धनिया वाली नहीं करनी कि ऊपर टॉपिंग में थोड़ा सा देखो अच्छा लगता है, ऊपर से ऐसा धनिया कर दो ना, भक्ति ऊपर ऊपर अच्छा अच्छा है ना ना ना। तो माया शिकार उनका करती है जो भक्ति में गहराई में नहीं जाते, लेकिन जो भक्ति में गहराई में जाते हैं माया उनका शिकार नहीं कर पाती। जैसे बाज उन्हीं मछलियों का शिकार कर पाता है जो सरफेस पे तैर रही होती हैं, लेकिन जो मछलियाँ नीचे तैर रही होती हैं बाज उनका शिकार नहीं कर पाता। तो इसलिए हर बात को गहराई से समझना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने समय में, प्रभुपाद जी ने बोले था, देयर शुड बी कोर्सेज लाइक भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम। ये प्रभुपाद जी ने अपने समय में बता दिया था उस समय में। बाद में अब इसको इम्प्लीमेंट किया हमने ताकि हम और शास्त्रों को गहराई से समझें। सो एल स्टैंड्स फॉर लर्निंग, सीखना बहुत ज़रूरी है। एक भक्त को बोला प्रभुपाद जी ने साउथ इंडिया जाके प्रचार करने के लिए, तो क्या साउथ इंडिया प्रचार करने के लिए गया, वो वहाँ पर थे छायावादी, कायावादी, मायावादी, उग्रवादी, उन्होंने लपेट दिया उसको, हार पिट करके आया वो। तो आया बड़ा शर्मनाक, बहुत शर्मिंदा हुआ वो, भैया ऐसी शर्मनाक हार हुई मेरी, प्रचार करने गया मैं, किसी को भक्त नहीं बना पाया मैं। तो प्रभुपाद जी ने उससे बोला कि तुम प्रचार करने के लिए गए थे तो क्या हुआ फिर? कहते श्री प्रभुपाद वो मतलब नहीं हो पाया, बल्कि ये सब हुआ मेरे साथ कि शंकराचार्य जी के आते थे अनुयायी, मायावादी, छायावादी, कायावादी, उग्रवादी, और वो आकर मेरी पिटाई मार दिया करते थे। तो अच्छा तो तुम मेरी बुक्स पढ़ते थे क्या? नहीं श्री प्रभुपाद में नहीं पढ़ता था। प्रभुपाद ने कहा इसलिए तुम्हारे ये अद्वैतवादियों से तुम इसलिए हार गए, रीजन बीइंग तुम शास्त्र अच्छे से नहीं पढ़ते। शास्त्र अच्छे से पढ़ते तो ऐसा नहीं होता। उसने फिर अगले 2.5-3 साल अच्छे से प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ा और फिर प्रचार करने के लिए फिर वो सक्सेसफुल हुआ। सो एल स्टैंड्स फॉर लर्निंग, हमें लर्निंग लेनी चाहिए, सीखना चाहिए हमको। देखिए हम सबके पास इंटेलिजेंस है, राइट? इंटेलिजेंस भगवान ने दी है। इंटेलिजेंस जो है ना, ये अपने आप में ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा वरदान भी है और कभी कभी अभिशाप भी बन जाती है। कब?
इंटेलिजेंट व्यक्ति की ताकत होती है उसकी इंटेलिजेंस, उसकी कमजोरी पता क्या होती है? इंटेलिजेंस। अरे इंटेलिजेंस की वीकनेस उसकी, हाँ। इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा प्रश्न पूछने में, ज्ञान अर्जित करने में, हरि कथाओं को सम्माहित करने में, ये इंटेलिजेंस उसकी शक्ति है। और अगर वो अपनी इंटेलिजेंस का ही अनुयायी बन जाएगा, उसी का डिसाइपल बन जाएगा, वैष्णव का अनुयायी नहीं बनेगा, श्री प्रभुपाद जी का अनुयायी नहीं बनेगा, उसकी इंटेलिजेंस उसकी वीकनेस बन जाएगी। बिकॉज ही इज एबल टू सी एवरीथिंग थ्रू द स्पेक्टिकल ऑफ इंटेलिजेंस। लेकिन इंटेलिजेंस को हमें ताकतवर बनाना है, कैसे? हरि की कथाओं से। ऐसा भागवतों में आता है, इंटेलिजेंस जो है वो अहंकार और रजोगुण के ट्रांसफॉर्मेशन से बनी है। बुद्धि, तो बुद्धि का में क्या बेस क्वालिटी क्या है? रजस। लेकिन ये रजस सत्व में कब आता है? जब इसमें हरि कथाएं मिल जाती हैं। तो इसीलिए इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है भक्ति को जानने के लिए, सवाल पूछने के लिए, समझने के लिए, और कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए इसके लिए। तो इसीलिए L स्टैंड्स फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्या आएगा अब? E स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। कहता है ओके जी, हियरिंग की जनरल आइडिया, ऑब्जर्व भी क्या, हाँ भाई काम तो करती है, भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, हाँ इनका हो रहा है, कल्याण हो रहा है, मैंने उसको गहराई से समझ भी लिया है। अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे किसी को देखा होगा ना, किसी ने फेयर एंड हैंडसम लगाया, वो गोरा होगा, कहता हाँ अब मैं भी लगाऊंगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। अब वो भी फेयर एंड हैंडसम लगाया, उसने लगानी शुरू की। अब एक्सपेरिमेंट करना, यानी कि इस फिलॉसफी को जीना, ये भी जरूरी है। प्रभुपाद जी हमेशा ऐसे चला करते थे। तो किसने बोला, श्री प्रभुपाद व्हाई डू यू वॉक विद योर हेड रेज्ड? प्रभुपाद ने कहा, बिकॉज आवर फिलॉसफी इज हाईएस्ट। तो सब बोले जय 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 प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने इंटरप्ट किया। प्रभुपाद ने कहा, बट देयर इज वन थिंग विच इज हायर देन द हाईएस्ट फिलॉसफी, द प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी। इसका पालन भी करना चाहिए। टाइम्स मैगजीन में लिखा था that the highest philosophy practiced among all the religious groups in America is by the Hare Krishnas. हरे कृष्णा वालों का सबसे ऊंचा सिद्धांत है, क्योंकि कृष्ण भक्ति जो है, भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, उसको डेवलप कैसे करें, इसका सुपर नेचुरल, सुप्रा मंडेन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सटैटिक एक्सप्लेनेशन मिलता है गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अंदर। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। जब हम आते हैं ई के अंदर, ई का मतलब है एक्सपेरिमेंटेशन, इसको जीना भी है। एक भक्त को बोला श्री प्रभुपाद जी ने, आई कैन लिबरेट यू राइट हियर राइट नाउ बट आई विल नॉट डू दैट। भक्त ने बोला, क्यों? कर दो ना, अगर आप मुझे मुक्त कर सकते हो तो कर दो प्लीज। प्रभुपाद ने कहा, ना ऐसा नहीं करूंगा। पर क्यों श्रील प्रभुपाद? तो प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं दैट यू एक्सपीरियंस द स्वीट स्ट्रगल ऑफ कल्टिवेटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये जो भक्ति के विकास करने का जो मीठा संघर्ष है, कड़वा संघर्ष नहीं है ये, मीठा संघर्ष है, तुम इसका अनुभव करो। और ये मीठा है, भले ही संघर्ष है, देखो मीठा है। आज कोई भक्त को बोल दे, क्यों तो अपना रगड़ मार रहा है यार, सुबह सुबह उठना, अबे छोड़ रहा है यार, छोड़ दे हरे कृष्णा, छोड़ दे माला वाला, पहन ले जीन्स और टी शर्ट पहन, जा मार मस्ती मार, पॉपकॉर्न खा, मूवियाँ देख, जा। नहीं नहीं प्रभु जी, ठीक है अब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे थोड़ी ना। बस छोड़ दे यार, क्यों तू अपना स्ट्रगल कर रहा है? उठा कर अपना 7-8 बजे, दुनिया उठ रही है, जैसे 7 बजे उठती है, थोड़ा अपना ड्राई क्लीन होती है, निकल लेती है, तू भी कर रहा है सब। और क्या तुम सर्दी के महीने में भी यहाँ तुम नहा रहे हो तो 2-2 बार, मतलब क्यों गीला कर रहे हो अपने बार-बार भैया? और क्या, जिंदगी जियो, अपना बाल बढ़ाओ, कर ली हेयर, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी, और क्या। नहीं मुझे ठीक है, अब जब में सो जाते हैं, लेकिन बात ठीक है, लेकिन आप छोड़ेंगे थोड़ी ना। इसका मतलब ये संघर्ष तो है, लेकिन ये मीठा संघर्ष है, इट्स अ स्वीट स्ट्रगल। तो इसीलिए ई फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि इसको जीना भी चाहिए। इसको जब हम जिएंगे ना, हमें आनंद आएगा। जितना भौतिकवादी, ऐसे आप देखो दुनिया के अंदर ना, जितने भी भौतिकवादी लोग हैं, जितना घुस घुस के भोग करते हैं, उतना उनको मजा आता है। बाद में पिटते बाद और है, नस जाते हैं। लेकिन देखो दुनिया में मजा कौन कर रहे हैं? जो कि ना बहुत घुस घुस के, मतलब दुनिया को मैं एकदम भोग कर रहे हैं ना, वो उस तरह से स्पिरिचुअलिटी में ना, आप अगर जितना घुस घुस के भक्ति करोगे उतना आनंद आएगा। जितना ऐसे हल्की बुल्की वाली करोगे ना, उतना आपको वैसे ही रूखे सूखे रहोगे।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कितना उत्साह है सबके अंदर। हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक मिनट सर, एक मिनट। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ऐसे ना विशी वॉशी तरीके करने से ना कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए अगर जब भक्ति को जिए तो घुस के जिए, फिर अच्छे से जिए। फिर ऐसा ये ना हो कि ना जीवन के आखिर में हो भाई ना माया मिली ना श्याम ना राम, ना श्याम मिले ना राम मिले ना हमको माया मिली, बीच में रह गए जी। जैसे कुछ लोगों ना बड़ा मन करता है जीवन भर हम बेस में रहें। बेस की जिंदगी बढ़िया, देखो यहीं पे रहेंगे। आपको कौन सा आश्रम कहते हैं? बेसचारी, बेसस्त। देखो अरे बेस की जिंदगी वैसे क्या होती है, आपको थोड़ा समझने का मौका दिया है कहाँ जाना है आपको। ये थोड़ी है मान लो जो पुल बनाओ, किसी कोई पुल पे अपना 3 BHK का अपार्टमेंट बना ले। अरे पुल तो भैया डिसाइड करने के लिए है, अब कहाँ जाना है। अब पुल रहने के लिए थोड़ी ना है। अब कुछ लोग है बेस में रह लेते हैं, कहता बेस में रह ले, कहता है भैया ऑब्लिगेशन भी नहीं है कुछ ऐसा, कोई बीवी बच्चे धूमधड़ा का वो भी नहीं है, और आज़ादी भी है। ब्रह्मचारी लाइफ में जाएंगे आज़ादी खत्म हो जाएगी हमारी, लेकिन और फिर सुबह सुबह उठना ही पड़ेगा फिर। लेकिन हम उसमें तो हम बाहर भी घुमाते हैं, थोड़ा पैंट वैंट जीन्स वीन्स भी कर लेते हैं, तो बढ़िया रहता है ना, वहाँ दोनों काम कर लेते हैं। तो इसलिए कई लोग जो 8-8, 10-10 साल से बेस में ही हैं, मतलब वो सीधे रिटायर ही होंगे बस यहाँ से। अब तो बेस की ज़िंदगी क्या ऐसी है, बेस की ज़िंदगी सोचने के लिए कि हाँ मैं समझ रहा हूँ और मैं गहराई में जा रहा हूँ और मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि हाँ मुझको अब कहाँ जाना है। अब मुझे किसी को लाल जोड़ा पहना के घर लेके आना है या खुद लाल जोड़ा पहनना है। ये सोचने के लिए टाइम जो मिलता है उसको बोलते हैं बेस लाइफ। ये थोड़ी है बेस में ही आप कहते हैं बस यही हो गया, बस हमारा सब कुछ यही गृहस्थी, यही मैं यहाँ गृहचारी, यही मैं ब्रह्मस्थ, जो भी है बस यहीं पर हूँ मैं। तो इसीलिए बेस में कोई सोचे में जो है मैं बेस में रह के भी ज़िंदगी में कृष्ण प्रेम मिल जाएगा मेरे को, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बेस में रह करके ये बस ये विचार, ये सोचने का हमें समय मिलता है 2 साल 3 साल 4 साल मैक्सिमम। अभी आप मान लो किसी बीटेक के 4 साल के, उसको 4 साल लग गए सोचने में, हाँ अच्छी बात है। कुछ सोचा नहीं बेस, मैं अपना बेस इतना स्ट्रांग बनाऊंगा कि मैं बेस को घर बना लूँगा। अरे सर बेस के ऊपर घर बनाया जाता है, बेस में थोड़ी ना कोई घर बना लेता अपना। सो दैट इज जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भक्ति को यानी कि अच्छे से जीना, है ना। कोजी कंफर्टेबल लाइफ के अंदर कुछ नहीं होता, कोई भक्ति नहीं मिलती कंफर्टेबल लाइफ के अंदर। डर के आगे जीत है, तो कंफर्ट जोन के बाहर कृपा है, तो कंफर्ट जोन के बाहर तो जाना पड़ेगा हमें, राइट। तो इसीलिए ई फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, HOLE, एच क्या था हियरिंग, ई फॉर सॉरी O फॉर ऑब्जर्वेशन, L फॉर E फॉर, अब आगे है S का मतलब है स्प्रेडिंग द न्यूज। यानी कि श्रद्धा गहरी होती है जब हम किसी दूसरे को बताते हैं। आप कितने लोगों का ये ऑब्जर्वेशन है, ये रियलाइजेशन है, जब आप दूसरे को बता रहे थे, बताते बताते सामने वाले का तो कल्याण हुआ या नहीं हुआ, आपका खुद का कल्याण तो हो गया, आपकी खुद की श्रद्धा गहरी हो गई। ऐसे जब किसी ने अटैक किया, कहाँ कृष्ण कहाँ है तुम्हारे, कहाँ, कहता आप कैसे कह सकते हैं, कृष्ण तो सब आ रहे हैं। अब भले सामने वाला माने या ना माने, लेकिन कौन मान रहा है, लेकिन यहाँ पर बोलने वाला खुद। तो जब हम प्रचार करते हैं, प्रचारक की खुद की भी श्रद्धा बहुत गहरी होती है। प्रचारक को अगर बताया हम सबको ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, तो खुद को बता रहा है तू तो करता नहीं। राइट, हम सबको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तू तो उठना नहीं, मैं भी उठूंगा आपसे। सो टीचर लर्न्स ट्वाइस। तो इसीलिए प्रीचिंग भी बहुत जरूरी है। जब हम प्रचार करते हैं तो सामने वाला कल्याण जब होगा, नहीं होगा, अभी होगा, कल होगा, परसों होगा, आपका कल्याण तो वहीं क्यों वहीं उसी वक्त हो जाता है। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी डाउट आता है लोगों को, पता है वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वो भक्त बनेगा नहीं बनेगा, कब बनेगा।
अरे वो तो जब भक्त बनेगा बनेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूटर तो वहीं का वहीं भक्त बन रहा है, क्यों जाता है, सड़कों पे जाता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो। सो कृष्ण के लिए जो वो एग्रेसिव होता है, इस एग्रेसिवनेस में उसकी भक्ति बढ़ती है। इसे प्रभुपाद से किसने पूछा, व्हाट विल हैपन टू द हरे कृष्ण फॉलोअर्स आफ्टर यू लीव? प्रभुपाद ने कहा, दे विल ऑल बिकम हिप्पीज इफ दे डू नॉट प्रीच। प्रचार नहीं करेंगे तो ये सबके सब हिप्पी हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी खुद की श्रद्धा गहरी होती है जब हम व्हेन वी स्प्रेड द न्यूज, भक्ति के बारे में जब औरों को बताते हैं, तो हम सबको प्रचार करना चाहिए भक्ति का, अपने दोस्त को, यार को, पड़ोसी को, दुश्मन को, सबको करना चाहिए। करते करते हमारी श्रद्धा गहरी होती है। सो दैट वेज अगर श्रद्धा गहरी करनी है, सो यू शुड फॉलो दिस होल्स फॉर्मूला, HOLES। H for hearing, O for observation, L for learning, E for experimentation, and S for spread the news। औरों को बताना। और जितनी आपकी श्रद्धा गहरी होगी उतना ज़्यादा आपको भक्ति में आनंद आएगा, क्योंकि अब आप भक्ति करोगे कन्विक्शन के साथ। फिर आपको ये नहीं रहेगा, देखो कई सारी सोसाइटीज़ खुली हुई हैं, उनमें से एक सोसाइटी है इस्कॉन, ठीक है भाई, बाकी चाहते तो हम फिर किसी और के पास भी जा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में यही लिखी थी। फिर अब आपको ऐसा फील कभी नहीं होगा, आपको अपना सौभाग्य फील होगा कि भगवान ने आपको किन किन से बचा लिया। अरे माय गॉड, बता रहा हूँ, मैं तो कई सोसाइटीज़ में रहा भी हुआ हूँ, आज भी कई सारे जो गुरुज जो फेमस हो रखे हैं इंटरनेट के ऊपर, उनको भी जानता हूँ मैं। बच गए भाई, बच गए, खोखा माल मिल रहा है बाहर। ये हरि भक्ति ही असली है, यहीं पर कल्चर है, यहीं पर असली फिलॉसफी है, और ना जस्ट फिलॉसफी बल्कि टॉप मोस्ट फिलॉसफी है। लेकिन जब जब जैसे डाउट्स रहते हैं तब तक फेथ खिल नहीं पाता। जैसे सूरज चारों ओर अगर क्लाउड्स हों तो सूरज की रोशनी पूरी नहीं पहुंचती, लेकिन जब क्लाउड्स छट जाते हैं तो सूरज की रोशनी पूरी पूरी आती है। उसी तरह से श्रद्धा भी जब तब पूरी खिल जाती है जब डाउट्स के क्लाउड्स हट जाते हैं, तब जो है फुल ऑन श्रद्धा के साथ जब भक्ति करते हैं तो बहुत आनंद आता है उस भक्ति के अंदर। क्योंकि भक्ति का स्वभाव है सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसको करते हुए कैसा होगा आपके साथ, सिर्फ सुखम नहीं, सुसुखम, बहुत आनंददायक है भक्ति। इवन वैदिक साधना भक्ति भी आनंददायक है। रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति और फिर वो प्रेम भक्ति, तो फिर वो सुपर डुपर आनंदमय है। इवन वैदिक साधना भक्ति भी आनंदमय है। लेकिन अगर कोई सरल भाव से निरपराध होकर के श्रद्धा भावना के साथ करता रहे तो ऐसा कोई नहीं छोड़ेगा इसको। और इसका नशा लेने के बाद कोई दुनिया का और कोई नशा इसको मैच ही नहीं कर सकता। आज जितने भी लोग हैं, मान लो स्मार्टफोन से अगर एडिक्टेड भी है ना, उन्हें तरह के पीछे हम तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमको तो एडिक्शन है ही, इसका मतलब उसने ना भक्ति का भी नशा चखा नहीं। उसने भक्ति का नशा इतना ऊंचा नशा है, इसके बाद कोई नशा ठहर ही नहीं सकता। तो इसीलिए ऊंचा नशा पाना है, क्योंकि वो मिला है। ये भक्ति का नशा सबसे ऊंचा नशा है। अगर इस नशे को हमने टेस्ट नहीं किया और हम आ भी गए इस्कॉन के अंदर, इसका मतलब है वी आर लिकिंग द बॉटल फ्रॉम आउटसाइड, दी हनी बॉटल। शहद की बोतल है लेकिन बाहर से चाट के बोले नहीं ऐसा कुछ खास तो नहीं है, वैसे लिखा होता है स्वीट हनी, लेकिन इतना टेस्टी नहीं है। अरे भाई ढक्कन खोलना होता है, ढक्कन आदमी फिर तो सो दैट फेज कमिंग टू इस्कॉन, कमिंग टू दिस हरे कृष्णा मूवमेंट ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और डुबकी नहीं लगाई उसके अंदर। क्यों? क्योंकि जब उसको खोलने के थोड़ा प्रयास करना पड़ता है ना बोतल को, नहीं खुलेगी, बाहर से चाट लेता हूँ। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा उस बोतल के जो ढक्कन है उसको खोलने में, सील खोलने में। आपने सील खोल दी बस, उसके बाद जंप इनसाइड, फिर उसका हम टेस्ट कर पाएंगे। सो दैट मीन्स ये कृष्ण भक्ति वैसी है, और इसका स्वभाव ही है कि ये सोल का नेचुरल फंक्शन है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ द सोल। ये आत्मा का स्वभाव है ये कृष्ण भक्ति। इसलिए कम से कम मेरे को 20 साल में मैंने मतलब बहुत ही दुर्भाग्यशाली 1 या 2 लोग देखे जो कि कृष्ण भक्ति छोड़ के गए किसी और फला जगह पर। लेकिन हरि भक्ति छोड़ करके वैसे कुछ आता नहीं है, बिकॉज दिस इज अ टॉप मोस्ट टेस्ट। मैं 20 साल से ऑब्जर्व करूँ, जो 50 साल से होगा ना उससे वो भी ये बताएगा। मैंने भी ऐसे 1-2 केस ही देखे थे, और वो थे जो कि यहाँ तो टेस्ट नहीं किए, यहाँ किए तो उसके बाद फिर जिन्होंने टेस्ट दिया था उनके प्रति अपराध कर दिए थे, तो भगवान ने लात मार के भगा दिया उन्होंने। अदरवाइज वैसे कोई भी नहीं जाता, बिकॉज हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति ये टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट फिलॉसफी है। आई एम अहमदाबाद में, अभी हैव अ कोर्स, लीडरशिप मैनेजमेंट कोर्स,
तो ये 2017 के बैच की बात है। तो मैं वहाँ पर मैंने डिलीवर्ड द सेशन, तो वहाँ बच्चे ना स्टडी कर रहे थे व्हाट आर द क्वालिटीज इन द लीडर। तो एक क्वालिटी जो उन्होंने ढूंढी वो थी कि ना लीडर को खुश होना चाहिए। लीडर का दुखियारी आत्मा है तो वो अपने नीचे वालों को सबको दुखी कर देगा, वो वही दुखी है। वो क्या है, क्या लगा रखी तुमने, कर लिया तूने, कौन झंडे गाड़ी तुमने भैया, और क्या, चलो ठीक है, क्यों खुद गया है दुखियारी आत्मा। सामने लोग क्या करेगा, वो दुखियारी बनाएगा वो भी। तो एक क्वालिटी जो थी उन्होंने, जो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ विजनरी, हैविंग अ कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर, लर्नड, विजन, ये सब था, लेकिन साथ में था दैट ही शुड बी हैप्पी। फिर उन्होंने स्टडी किया कि ना कौन लोग वास्तव में खुश हैं दुनिया के अंदर, सबसे ज़्यादा खुश लोग कौन है। तो उसमें बुद्धिस्ट भी थे, यूरोपियंस भी थे, चाइनीज़ भी थे, साउथ इंडियंस भी थे, ब्राह्मणिकल पीपल भी थे, बिहारी भी थे, सब थे। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश ये IIM अहमदाबाद, ये इस्कॉन की फाइंडिंग नहीं है, IIM अहमदाबाद के जो स्टूडेंट्स थे, जब वो पता करते हैं, उन्होंने ढूंढा कि जो कृष्ण के भक्त हैं दे आर दी हैप्पीएस्ट। अब अगर ये इस्कॉन ने ढूंढा होता फिर हम कहते देखा ये लोग हैं, इनका है ही हरे कृष्णा वाले, ये निकालेंगे हरे कृष्णा तो निकालेंगे लोग। ये जो निकाला है ये IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट्स ने निकाला है ये बात, द हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ऐसा। तो इसीलिए नो डाउट फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस दिस इज द बेस्ट एंड द टॉप मोस्ट फिलॉसफी। लेकिन जितनी ज़्यादा आपकी श्रद्धा आपकी और से खिलेगी उतना ज़्यादा आप ये खुद रियलाइज कर पाएंगे दैट यस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द टॉप मोस्ट रेवलेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो इसलिए आप सबका बहुत सौभाग्य है कि आप लोगों को ये करने का मौका मिल रहा है, एंड दैट टू इन इस्कॉन दिल्ली वे देयर इज सो मच फैसिलिटी फॉर साधु संघ। हमारे दिल्ली के ऑलमोस्ट सारे टेम्पल दे आर फ्लरिशिंग सो नाइसली, क्योंकि लोग आ भी रहे हैं, लोग भक्त बन रहे हैं, इट्स इन वेरी गुड नंबर। मतलब इस्कॉन पुणे, इस्कॉन चौपाटी मुंबई एंड इस्कॉन दिल्ली, दे आर डूइंग रियली वेरी वेल इन इंडिया, वेरी वेरी वेल। तो इसलिए आप लोग इनमें से दिल्ली का हिस्सा हो, बहुत सौभाग्यशाली हो आप। प्रीचिंग इज गोइंग वेरी नाइसली इन दिल्ली, तो और इतनी सेल्फलेस लीडरशिप के अंडर में, विच इज़ वेरी नाइस। तो आप लोग ऐसे भक्ति करते रहिए और आप लोग ऐसे इस्कॉन द्वार का आते रहिए, ठीक है जी। हरे कृष्णा।